नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विद्युत पोल झुका मगर बाल बाल टला हादसा, कहां प्राइमरी स्कूल में प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों से कराया जा रहा है फावड़े से काम। साथ ही जानेंगे कि कहां दीपावली त्यौहार नज़दीक आते ही शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने बुलाई व्यापारी संघ की बैठक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दीपोत्सव पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विद्युत व्यवस्था चरमराती जा रही है। मंडी जवाहरगंज पिक्चर पुरानी पुलिस चौकी के बाहर अचानक विद्युत पोल झुक जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पोल टूट कर नहीं गिरा। यदि विद्युत पोल गिर जाता तो आज जनहानि भी हो सकती थी। व्यापारी नेता मनोज वाशने, बजरंगी, कपिल देव वाशने, विष्णु वाशने, लोकेश वर्मा व अन्य लोगों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि नगर में जर्जर विद्युत पोल एवं जर्जर विद्युत तारों को अतिशीघ्र सही कराया जाए, अन्यथा नगर की जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी। क्या नाम है आपका? आदित्य। हैं? आदित्य। आदित्य, ये पोल झुका हुआ है क्या? कितनी देर में ये सही हो रहा है? ये तो जैसा आप बताओगे तो हैं? जैसा आप बताओगे। कोई आदेश वगैरह नहीं आया सही करने का इसका? मैंने अभी तो टूटा है, 5 मिनट हुए। 5 मिनट हो गए। क्या आदेश दिया है जय साहब ने या नहीं दिया? अभी नहीं। हैं? आदेश मिला बिजली घर ने, यहाँ से बिजली घर कॉल की है सबसे पहले, तो बिजली घर से हमें बताया है क्या बताया? कि वहाँ पोल टूट गया। आप लिखित में लाने में ना आप? जी जी, कौन, दोनों है या एक? दोनों कागजों में? दोनों में। सैलरी कितनी है आपकी? आपको सर्विस के लिए देना है। सैलरी कितनी है आपकी? मत सैलरी 8276 है। ठीक। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां बड़गांव पंचायत के कई आंगनवाड़ी केंद्रों का वरीय उप समाहर्ता सौरभ कुमार ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित पंजी, बच्चों का पोशाक, साफ सफाई, मेन्यू के अनुसार पोषाहार आदि की गहनता से जांच की। कमी पाए जाने पर नाराजगी भी जताई। जांचोपरांत इन्होंने बताया कि बड़ागांव पंचायत के कई केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार में अनियमितता मिली है। कई केंद्रों पर बच्चों की साफ सफाई एवं पोशाक में भी कमी पाई गई है। बच्चे को दिए जाने वाले आहार में गुणवत्ता की कमी और अनियमितता मिली है। आवश्यक कार्यवाही हेतु इसकी रिपोर्ट संबंधित वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। तस्वीर में जिन 3 बच्चों को देख रहे हैं वह मैडम के आदेश पर फावड़ा लेकर स्कूल के बगीचे में काम कर रहे हैं और बगल में प्रधानाचार्य बड़े गर्व के साथ आपको खड़ी हुई दिख रही होंगी। सरकार भले ही सरकारी विद्यालयों को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर रही हो, सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के संकट लाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हो, लेकिन वहां पर सेवा दे रही प्रधानाचार्य और शिक्षिकाएं नौनिहालों को काम पर लगा रही हैं। मामला रायबरेली जिले के राही ब्लॉक के कचुड़िया में बनी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां की ये फोटो वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानाचार्य के बगल में 3 बच्चे खड़े हैं। इनकी उम्र देखी जाए तो लगभग बच्चा 10 साल से ज़्यादा की उम्र के नहीं है। 2 बच्चे स्कूल की ड्रेस में हैं, वहीं एक बच्चा फावड़ा लेकर काम करता हुआ दिख रहा है। अगर ये छात्र स्कूल में पढ़ने की जगह साफ सफाई और बागवानी करने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का भविष्य क्या होगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम चुरैलिया में जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गत दिनों मूडक कस्बे में हुई धन सिंह भील की हत्या के मामले को लेकर प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की भी मांग की गई, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम थाना माड़क चौक पर ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय सर्राफा व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में झमक बरगढ़ अध्यक्ष सर्राफा व्यापारी संघ, राजेश जैन पूर्व अध्यक्ष थोक किराना व्यापारी संघ, संजय पारेख अध्यक्ष डिस्पोजल व्यापारी संघ, बाबूलाल राठी, सुभाष मानिक आदि सभी व्यापारीगढ़ और थाना मानक चौक प्रभारी अनुराग यादव, ट्रैफिक सूबेदार कैलाश बघेल, ट्रैफिक सूबेदार अनोखी लाल परमार भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सर्राफा व्यापारी ट्रैफिक डीएसपी को
शहर में त्योहार नज़दीक होने के कारण आम जनता को अपने वाहन लेकर बाजार में आने पर जो परेशानियां होती हैं, उनकी परेशानियों के मद्देनज़र सर्राफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने हर परेशानियों से अवगत कराया। वहीं सर्राफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 21, 22 और 23 तारीख तक रतलाम शहर के मुख्य बाजार जैसे चांदनी चौक, क्लॉथ मार्केट, धान मंडी जैसे बाजारों में लोगों को अपने वाहन लेकर आने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की सहायता करते हुए मुख्य बाजारों के नज़दीकी ही मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन की पार्किंग बनाई गई है, जिसमें आम जनता अगर बाजार में कुछ भी खरीदारी करने आती है तो वह अपने वाहनों को बाजार के नज़दीकी, जहां पर ट्रैफिक पुलिस और सर्राफा व्यापारी संघ द्वारा पार्किंग स्थल चयन किया गया है। पार्किंग स्थल 4 पहिया वाहन के लिए अमृत सागर, महलवाड़ा, लकड़पीठा, मस्जिद, जैन स्कूल, बोहरा, कब्रिस्तान जैसी जगह पर ही पार्किंग स्थल चयन किया गया है। वहीं पर ही पार्किंग करके मुख्य बाजारों में अपनी खरीदारी करने आ सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, क्योंकि त्यौहार को देखते हुए जनता की सुविधाओं के लिए कि जनता को पुलिस द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा कितनी मदद मिल सके और एक्सीडेंट न हो, ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित चले, मैजिक व्यवस्था ठीक चले, ऑटो रिक्शा व्यवस्था चले, ठीक चले, कार की व्यवस्था जो है 4 पहिया वाहन वो व्यवस्थित चले, इसके संदर्भ में चर्चा हुई है। और व्यस्त बाज़ार जो है हमारे, उसके अंदर 4 पहिया वाहन को निषेध किया गया है। 4 पहिया वाहन बाज़ार से थोड़ी सी दूर जो भी बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा खरीदने के लिए, उसको थोड़ी दूर पर छोड़ करके वाहन स्टॉप पर चला जाएगा और वापस मोबाइल करेगा व्यक्ति, तो वो वापस नियत स्थान पर आकर के अपने जो भी ग्राहक है जो सामान खरीदने आ रहे हैं उनको वापस लेता चला जाएगा। वो ऐसी हमारी मतलब पुलिस प्रशासन की सुविधा है। और बहुत ज़्यादा कोई दूरी पर कोई वाहन खड़े नहीं किए गए हैं। सभी जनता की सुविधा के लिए वाहन में हमारे जो वाहन के मालिक हैं उनकी सुविधाओं की भी व्यवस्था देखते हुए हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोगात्मक भाव से कार्य किया है कि यहाँ छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, ठेला गाड़ी वाले हैं, नीचे सड़क पर बैठकर व्यापार करने वाले हैं, जो छोटे मोटे जो व्यापार हैं, अभी दिवाली के 4 दिन की व्यवस्था के लिए सबका व्यापार चले, सब लोग कमाए और छोटे मोटे व्यक्ति भी अपना कारोबार चला करके अपनी जीविका चलाने के लिए निर्भर रहे। ऐसी ये बाज़ार में दिवाली को लेकर, धनतेरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी रहती है, काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है। पूर्व के जो सालों को अनुभव को लेकर हम लोगों ने व्यापारी एसोसिएशन की जो तमाम व्यापारी एसोसिएशन है उनकी मीटिंग ली हमने थाना माड़क चौक पर। तो इनसे हमने जानना चाहा कि आप लोग के सुझाव क्या क्या हैं, क्योंकि इसमें वाहन में लोग आते हैं, चाहे 4 व्हीलर हों चाहे 2 पहिया हों, अपने वाहन में आते हैं और फिर इस क्षेत्र में जब वाहन आते हैं तो कंजेशन की जगह मतलब वाहन को खड़े रहने की जगह नहीं बच पाती है, इससे जाम की स्थिति बनती है। हमने इनसे सुझाव लिए तो इन्होंने कई सुझाव ऐसे दिए हैं कि जैसे कई पार्किंग उन्होंने बताई है जो अच्छी है, और नगर निगम को हमने इसमें शामिल किया कि वो पार्किंग क्षेत्र में जो है वाहन लगवाने के लिए अपनी टीम बनाएं, साफ़ सफाई कराएं। और कई जगह ऐसे जिन्होंने बोला कि वहाँ पर अगर आप जवान खड़े कर देते हैं तो आपकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने हमने नोट किया इनको और ये इनका सहयोग हमें अच्छा तरीके से मिला है। और इनका कहना था कि दीपावली को लेकर आप लोग धनतेरस के दिन मतलब 21 तारीख से टोटल ट्रैफिक को आप रोक देंगे, तो 4 पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया वाहन को, तो शहर की बाजार की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। सर, देखा जाएगा रतलाम के अंदर चांदनी चौक एक मुख्य बाजार है, वहाँ आने के लिए बहुत गाड़ी आती है, कहीं ट्रैफिक जाम होता है, उसको कुछ लेकर की व्यवस्था है? अब देखो, अभी तो ये 4 दिन की व्यवस्था है, लॉन्ग टर्म की व्यवस्था पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका हम लोग बाद में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। हेरहंज थाना क्षेत्र के मेराल स्कूल के पास बुधवार को सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल में एक की पहचान बिगन भोक्ता ग्राम बेलगाड़ा कुंदा थाना के रहने वाला है, वहीं दूसरे की पहचान खबर चलाए जाने तक नहीं हो सकी थी। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक बाइक में सवार होकर पाके की ओर से आ रहे थे। इसी बीच हेरहंज थाना के मेराल स्कूल के पास अचानक बाइक की संतुलन बिगड़ गई और एक पेड़ से जा टकरा गई, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही हरिहरगंज थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल भेज दिया। वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली सरेनी विधानसभा में आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। यात्रा का नेतृत्व सरेनी विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी व समाज सेवी मनोज द्विवेदी की पत्नी सुधा द्विवेदी ने किया। उनके साथ यात्रा में उनके पति श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी भी पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अपने उद्बोधन में कांग्रेस नेत्री सुधा द्विवेदी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि इस समय बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त हो चुका है। आप अपना परिचय दे दीजिए। श्रीमती सुधा द्विवेदी, सरेनी विधानसभा की प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी। ये जो कांग्रेस द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, ये आपके क्षेत्र में है, क्या लगता है इससे कि आपके क्षेत्र में इसका कितना जो जनता के बीच में है, कैसा लग रहा है कि कितना इसका सहयोग आपको मिलेगा जनता द्वारा? ये तो कोई बताने की बात नहीं, आप खुद देख रहे हैं चारों तरफ। जब से हमारे राहुल जी बराबर कन्याकुमारी से निकले हैं, देख रहे हैं लाखों की जनसंख्या उमड़ पड़ी है, क्योंकि वो त्रस्त है इस सरकार से। आप बराबर देख रहे हैं कि जनता जुड़ती जा रही। वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आम जनमानस के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो कुछ बोलती है उसको रोक दिया जाता है। बोलने का हम स्वतंत्र नहीं है बोलने के लिए, इसलिए जनता एकदम त्रस्त है और लगातार जुड़ती जा रही है, हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा रही है। और हमें तो ये बहुत उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा संगठन पूरा और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मंगल तिवारी जी के और सभी लोगों के साथ और ये यात्रा हमारी भारत जोड़ो यात्रा लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही रह जाएगी। ये जनता के लिए हम बराबर लड़ते जाएंगे, समाज के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले दिनों आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, तो इस यात्रा में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आपके साथ भाग ले रही हैं। तो महिलाओं के प्रति मतलब आपका जो नज़रिया है, इससे महिलाएं बहुत आपसे जुड़ रही हैं। तो महिलाओं के लिए भी क्या कोई संदेश है आपके लिए? ये तो हमारी प्रियंका दीदी ने ही महिलाओं को कितना सम्मान दिया, मुझे टिकट देके ये बहुत बड़ा सम्मान मुझे मिला सरेनी विधानसभा में। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्योंकि अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने हमें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। और महिलाएं तो लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि देश के लिए महिलाएं ही जब जुड़ती हैं तब देश में बदलाव आता है। और हम सब एक साथ होकर और बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपने सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। ईंधन की होती कमी को देखते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर इनके बचाव और प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है। शासन प्रशासन का प्रयास ये है कि प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जाए। प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करने से ना तो उनमें कमी आती है और ना ही भविष्य में कम होने की संभावना रहती है। इसी को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा सीएनजी के उपयोग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, आरटीओ मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।